नमस्ते फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने आदिवासियों की स्टेरियोटाइप्स, आदिवासीज एंड फैक्ट्स and some other things about Adivasi we have studied in last part. So in this part we are going to continue. This lesson is understanding marginalization. Here is the new point of the lesson, the changing scenario in forest lands. So changing scenario क्या है forest land का, वो हम इस point में पढ़ने वाले हैं. Metal ores like iron and copper, gold and silver, coal and diamonds were from forest land. So पहली बात यह है कि आदिवासी लोग, हमने जैसे पहले देखा था कि आदिवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि बहुत सारे मेटल्स, कौन से, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, ऐसे सारे फॉरेस्ट लैंड में मिलते हैं. वैल्यूएबल टिम्बर वॉज टेकन फ्रॉम फॉरेस्ट. टिम्बर फॉरेस्ट से लिया जाता है. मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, लैक एंड हनी वेर गुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. ये सब मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. एनिमल लाइक एलिफेंट विच वर एसेंशियल फॉर इम्पीरियल आर्मीज केम फ्रॉम फॉरेस्ट. एलिफेंट जो बहुत सारे राजाओं की आर्मी में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था लड़ाई में या किसी बैटल में, तो वो भी फॉरेस्ट से ही मिलता था. द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड हेवीली ऑन फॉरेस्ट एज दे हेल्प रिचार्ज मेनी ऑफ इंडियाज रिवर्स एंड आर crucial to the availability and quality of our air and water. So forest क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फॉरेस्ट से ही बहुत सारी रिवर्स शुरू होती है. दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाटर और एयर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century, as well as control over most of the forest tracts till the middle of the 19th century. 19th century के मिडल तक फॉरेस्ट बहुत कम होते गए, लेकिन 19th century के पहले मतलब 19th century तक इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट फॉरेस्ट से ही कवर हुआ करता था. एम्पायर डिपेंडेड हेवीली ऑन आदिवासीज फॉर एक्सेस टू क्रिटिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज. क्रिटिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, वो पूरी तरह से आदिवासी लोगों के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे. हाउएवर इन द पास्ट 200 years आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट टू सिटीज. लास्ट 200 में जो हुआ है आदिवासियों के बारे में वो बहुत खतरनाक है. कैसे खतरनाक है? इन 200 सालों में, 200 years में इकोनॉमिक चेंजेस आ गए हैं. फॉरेस्ट की अलग अलग पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल फोर्सेस, और ऐसे ये तीनों इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, इन तीनों ने मिलके, स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने मिलके आदिवासियों को मजबूर किया फॉरेस्ट छोड़ के किसी सिटी में, किसी शहर में बस जाने के लिए. तो आज ये आदिवासियों को 200 years में बहुत ज़्यादा तरीके से फॉरेस्ट छोड़ने पड़े, अपने गांव छोड़ने पड़े और सिटी में किसी जाके बसना पड़ा है. वो क्या करते सिटी में जाके? इन सिटीज दे आर अंडर कंपल्शन टू वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक वर्कर्स. They do not have control or much direct access to forest territories. Forest lands that once belonged to Adivasis have been cleared for different purposes such as agriculture and industry. यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो आदिवासी लोग फॉरेस्ट में जा करते थे, पूरी तरह से उनकी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड थी. जब वो शहरों में आए हैं तब उनकी लाइफ, अब देखो यहाँ पे कैसे हुई है. कंस्ट्रक्शन साइट पे उनको काम करना पड़ रहा है, फैक्ट्रीज में काम करना पड़ रहा है. डोमेस्टिक वर्क्स मतलब उन आदिवासियों की वीमेंस किसी के घर का काम किया करती है. ऐसी सिचुएशन में ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्कर्स बनते हैं, तब उनको ये काम आसानी से करने की आदत नहीं होती. उनको आदत होती है फॉरेस्ट में रहने की. तो ये काम करने के लिए उनकी बहुत सारी दिक्कतें आती है.
सो ऐसी जो सारी सिचुएशन है आदिवासियों की, नेक्स्ट पॉइंट में हम और देखेंगे। दे आर रीजन्स inhabited by Adivasis are rich in mineral and other natural resources. These are taken over for mining and other large industries projects. Most of time the land is taken away forcefully and proper procedure are not followed. Today Adivasis are marginalized communities. So ये जो वर्ड है दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे आदिवासीज आर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। कैसे बनी आदिवासी मार्जिनलाइज कम्युनिटी? वो अपने आप गांव छोड़ते हैं, अपने आप फॉरेस्ट छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उनको गांव छोड़ने के लिए, उनको फॉरेस्ट छोड़ने के लिए, अपना सब जंगल वगैरह छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है फोर्सफुली। ये कौन करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, कभी कभी बहुत सारे लीडर्स करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स। क्यों करते हैं? क्योंकि जहाँ पे आदिवासी बसते हैं वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, माइंस है, इसलिए। और ये आज एक आदिवासी कम्युनिटी, एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी बनी है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? अ ट्रबल फेस्ड बाय आदिवासीज। डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, मोर देन 50% ऑफ पर्सन्स डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। 50% से ज़्यादा आदिवासी लोग सिर्फ माइनिंग एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं। अनदर सर्वे ऑफ रिपोर्ट शोज दैट 79% ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द स्टेट आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। 79% जो माइग्रेंट हुए, डिस्प्लेस्ड हुए लोग, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड, ये 4 स्टेट से है। Huge tracts of tribal lands have also been washed away by the demands built in independent India. क्या है? लैंड ज़रूरी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करके हमें वो ज़मीन, मतलब जो डेवलपमेंट के नाम से है, गवर्नमेंट उसे छीनता है। इन नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल लैंड आर हाईली मिलिटराइज्ड एंड वॉर टॉर्न. India has 54 national parks and 32 wildlife sanctuaries covering 1,09,052 square kilometers. These areas were originally evicted. Those communities to stay in these forests are termed as encroachers. So यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम वगैरह जो स्टेट्स है, वो पूरी तरह से मिलिट्राइज, जहाँ पे मिलिट्री बसाई होती है और वो मिलिट्री के कब्जे में है। और आज के इंडिया के 54 नेशनल पार्क्स, 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो दी गई है, ये फैक्ट्स है। देन नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी पिक्चर में कि यहाँ पे कुछ माइनिंग वर्क दिया है। माइनिंग हो रही है यहाँ पे कोल माइंस की, और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट कट किए गए हैं। यहाँ पे कोई आदिवासी गांव आसपास में नहीं दिख रहा आपको। यहाँ के बहुत सारे आदिवासियों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। द नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ आदिवासीज ट्रबल्स। तो क्या है इसके इम्पैक्ट, क्या हो सकते हैं आदिवासियों को जब डिस्प्लेस होना पड़ता है? तो आदिवासियों के ऊपर, आदिवासीज लॉस्ट देयर लैंड्स एंड देयर मेन सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि वो ज़िंदगी जीने का अपना एक सपोर्ट जो है वो खो देते हैं, जो उनका लैंड है। मेनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क वेयर दे गेट एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस इन बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। जहाँ पे उनको काम करने की आदत नहीं होती, उनको स्किल नहीं होता, लाइक बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, यहाँ पे उनको सिटी में काम मिल जाता है, लेकिन वेरी वेरी लो वेजेस पे, बहुत कम पैसा दिया जाता है उनको। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दे गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन। गरीबी के चक्कर में पीसते जाते हैं वो, गरीबी उनको पीछा छोड़ती नहीं उनका जब सिटी में आते हैं। 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव
बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये तो बहुत खतरनाक है। आदिवासी जो लोग शिफ्ट हुए हैं सिटीज़ में या छोटे छोटे गांव में डिस्प्लेस हुए हैं, तो उनमें से 45% लोग ग्रुप्स बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे। और रूरल एरियाज में 35% पीपल ग्रुप्स बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। मेनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर malnourished. Children do not get adequate food or nutrition. malnourished मतलब यहाँ पे जब बच्चों को प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उनको इस दिक्कत का मुकाबला करना पड़ता है। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल आर ऑल्सो वेरी लो। ट्राइबल्स में लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए उनको एजुकेशन नहीं मिलता। सो व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, दे डू नॉट जस्ट lose their sources of income, but their tradition and customs also a way of living and being. The economic and social dimensions of tribal life are interconnected. यहाँ पे दिया गया social and economical dimensions of tribal life are interconnected, but वो पूरी तरह से अलग हो रही है अभी। That is why destruction in one sphere naturally impacts the other. Often this process of dispossessions and displacement become painful and violent. ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बहुत बुरी तरीके से वायलेंट हो रहा है और आदिवासियों के लिए पेनफुल मतलब उनको बहुत दर्द दुख देने वाला हो रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।